तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर के लिए एमसीक्यू पेपर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके कितने सेट 6 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। मतलब हमने सेट 6 तक के पेपर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर कौन सा है? ये हमारा सेट नंबर 7 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 6 वीडियोस को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, तो वहां से जाकर आप उन 6 पेपर को देख सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वार्निंग साइन? इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। ये जो वार्निंग साइन हमें दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो ये जो वार्निंग साइन है हमारा कौन से साइन को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनगार्डनेड। ये हमारे कौन से सुरक्षा से चिन्ह को दर्शाता है? तो ये हमारे अनगार्डनेड सुरक्षा चिन्ह को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? जो हमारी मार्किंग टेबल रहती है फ्रेंड्स, तो मार्किंग टेबल को हम कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ लुब्रिकेटिंग, स्वयं लुब्रिकेशन। तो मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन का गुण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन हमें डायग्राम में दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो एक्स के रूप में भाग पूछा गया है, इस भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिंडल हेड। तो ये जो रेडियल मशीन में ये जो भाग दिखा रहा है, ये हमारे स्पिंडल हेड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज? आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का क्या अंतर है? तो आकार की अधिकतम सीमा और आकार के बीच की न्यूनतम सीमा का अंतर हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेड वेज आर इन सेंटर लेथ मशीन? सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड हैं? जो हमारी सेंटर लेथ मशीन रहती है, तो सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं? तो उसमें हमारे 3 प्रकार के बेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भी टाइप, फ्लैट टाइप, फ्लैट भी, और कौन से रहते हैं? और थर्ड नंबर रहता है हमारा डपटेल। तो आप सभी ने देखा जरूर होगा। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 3 बेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीट धातु के काम में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? ये जो सीट मेटल में हम उपकरण यूज करते हैं, तो इस उपकरण का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कौन से उपकरण को दर्शा रहा है? तो ये हमारे ट्रेमल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? विच बियरिंग विथ स्टैंड्स लोड इन पैरेलल टू इट्स एक्सिस? किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है? तो कौन सा बियरिंग रहता है जिसका भार इसके अक्ष के समांतर होता है? तो वो रहता है हमारा थ्रस्ट बियरिंग। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट? ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? तो जो हमारा ड्रिल बिट रहता है, तो ड्रिल बिट में जो हमारा हेलिक्स कोण रहता है, तो हेलिक्स कोण को किससे निर्धारित करते हैं? तो हेलिक्स कोण को हम रैक कोण भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन? नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? तो नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र रहता है हमारा करनी 3 ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन? वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर का कौन सा भाग रहता है जिसको वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है? तो वो रहता है हमारा बैरल। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? तो जब हम जब वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को क्यों नहीं हटाया जाता है? तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो आग वगैरह लगने की स्थिति में हम क्या करते हैं? उनको जल्दी से बंद कर सकते हैं, इसलिए सिलेंडर की चाबियां सिलेंडर से नहीं हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर? जो हमारा सीट मेटल में ग्रूवर यूज होता है, तो ग्रोवर का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्लोजिंग एंड लॉकिंग द सीम। सीम को क्लोज और लॉक करना ही हमारे ग्रूवर का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है?
स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा बायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? तो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर रहता है तो उसका कौन सा बायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? तो वो रहता है हमारा टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, मतलब चूड़ी का प्रकार और जो पिच रहता है वो हमारे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में बायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्या बोल रहा है? मोटी सीड्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो मोटी सीड्स वगैरह हो गई या मोटी सीड्स वगैरह को काटने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम लीवर सीयर्स का यूज। तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज। साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो जो हमारा साइड किनारा रहता है तो साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुणा डाया ऑफ रिवेट। तो साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो रिवेट के व्यास के दुगना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर रहता है फ्रेंड्स, तो बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मेजर द एंगल, कोण को मापना। तो बेवल प्रोटेक्टर का यूज क्या रहता है? कोणों को मापना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? विच रिवेट इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? जो हमारे भारी संरचनात्मक कार्य रहते हैं या स्ट्रक्चर वर्क रहते हैं, तो स्ट्रक्चरल वर्क के लिए हम किस रिवेट का यूज करेंगे फ्रेंड? तो उसके लिए करेंगे हम पेन हेड रिवेट का यूज। तो क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस किस ग्रेड की है? ये जो चार ऑप्शन में हमें टॉलरेंस दिखाई गई है, तो टॉलरेंस हमारी किस ग्रेड की है? तो टॉलरेंस हमारी फंडामेंटल टॉलरेंस के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ रैक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टूवर्ड्स बैक टू ऑफ द टूल। किस प्रकार के रैक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव टॉप रैक एंगल। तो किस प्रकार के रैक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं? तो वो रहता है हमारा पॉजिटिव टॉप रैक एंगल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में फ्रेंड्स हमें ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, तो ये हमारी कौन सी प्रकार की ड्रिलिंग मशीन को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारी पिलर ड्रिलिंग मशीन को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 40 mm के ढलवा लोहा रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर पर मिनट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 119.3 आरपीएम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉलम। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? तो कौन सी ड्रिलिंग मशीन रहती है जिसमें हम स्पिंडल हेड और कॉलम को दूर और पास कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो उस मशीन का नाम है हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होती हैं? तो क्यों जो हमारी सरफेस प्लेट वगैरह रहती हैं वो तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए। तो जो हमारी सरफेस प्लेट रहती हैं अच्छी कास्ट आयरन से क्यों बनाए जाते हैं? तो विकृति को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए फ्रेंड्स हम किस प्रकार की छेनी का यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम हाफ नोज चीजल का। तो क्वेश्चन 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जो हमारा कच्चा माल वगैरह रहता है, तो कच्चे माल का वजन वगैरह ज्ञात करने का सूत्र क्या रहता है? तो वो रहता है हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आयतन गुणा घनत्व। तो कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र रहता है हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो घटक के किनारे से गड़गड़ाहट या तीखेपन को हटाने के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं तो वो रहता है हमारा चैम्फरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है? आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं?
वाई हमिंग साउंड इफेक्ट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग के दौरान जो हमारे ध्वनि प्रभाव रहते हैं वो क्यों गुनगुनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबी चाप की लंबाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है? इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। ये जो डायग्राम में हमें गैस वेल्डिंग दोष दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कौन से दोष को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेक ऑफ फ्यूजन, पिघलने की कमी। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, मतलब जो फिलर मेटल है वो पूरा अंदर तक नहीं गया है, तो ये क्या बोला है? लेक ऑफ फ्यूजन, पिघलने की कमी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है? पाइपों की बेवलिंग के लिए किस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो पाइप वगैरह की बेवलिंग करने के लिए किस कटिंग मशीन का यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम पाइप कटिंग मशीन्स का यूज। तो क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 क्या बोला है? स्नेहन में प्रतीक खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम जो रहता है, तो उसमें जो हमारा त्रिभुज रहता है, ये हमारे कौन सी लुब्रिकेशन सिस्टम को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन सी लुब्रिकेशन सिस्टम को दर्शाता है? तो ये हमारे वीकली, साप्ताहिक लुब्रिकेशन सिस्टम को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा एक्चुअल डेविएशन, वास्तविक विचलन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो गैस कटिंग के दौरान शरीर से उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए हम जिस उपकरण का यूज करते हैं, तो वो रहता है हमारा लेदर एप्रन, चमड़े का एप्रन। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? कौन सा अक्षर अक्षर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है? तो जो हमारा जेड पे साइज का लेटर ड्रिल रहता है, वो हमारे सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? डाई का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें डाई दिखाई गई है फ्रेंड्स, तो हमारी कौन सी डाई को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारी हाफ डाई को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? काटने वाले छेनी के प्रतीक जी द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है? तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो जी द्वारा कोण दिखाया गया है, हमारे कौन से कोण को दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारे रैक कोण को दर्शाता है। ये कौन सा कोण पूछ रहा है? तो ये हमारा ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये हमारे कौन से एंगल को दर्शाता है? तो ये हमारे रैक एंगल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्या बोला है? कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है, तो ग्राइंडिंग व्हील में कौन रहता है जो हमारे बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? तो वो रहता है हमारा ग्रेड। तो क्वेश्चन 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या बोल रहा है? वॉट ए रिप्रेजेंट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A 46H8V। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A 46H8V है, उसमें ए क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा ए रहता है वो हमारे एब्रेसिव के प्रकार को दर्शाता है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है? विच और इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो हमारा जिंक वगैरह रहता है, तो जिंक वगैरह निकालने के लिए हम किस अयस्क का यूज करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा जिंक अयस्क रहता है वो हमारा कैलेमाइन से निकाला जाता है। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 2, जो कि है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या है? तो आप सभी को पता होगा, जब हम 23 का 23 में इंटू करेंगे, तो वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है? तो आप सभी को पता होगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 8, तो 10 आठे हो जाता है हमारा 80। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 45 इफ साइन 45 बराबर 1/2 डिग्री। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा यदि साइन 45 बराबर 1/2 है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा टेन 45 रहता है फ्रेंड, टेन 45 डिग्री, जो हमारा टेन 45 डिग्री रहता है, तो उसका मान रहता है 1।
इसी प्रकार साइन 45 का मान कितना रहता है, 1/2 अगर आपसे पूछ ले कॉस 45 का मान, तो उसका भी मान 1/2 रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो जो हमारा 0.456 है, जब हम इसमें 100 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा परसेंटेज। तो कि वो कितना हो जाएगा, 45.6%। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। जो हमारा ऊष्मा रहता है फ्रेंड्स, तो ऊष्मा की हमारी एसआई इकाई क्या रहती है, तो ऊष्मा की एसआई इकाई रहती है हमारी जूल। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। मतलब जो हमारा 1 इंच रहता है तो उसमें हमारे कितने एमएम होते हैं, तो 1 इंच में हमारे 25.4 mm होते हैं। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपकरण का नाम पहचाने। ये जो डायग्राम में हमें उपकरण दिखाया गया है, तो इस उपकरण का नाम क्या है, तो ये उपकरण हमारे ट्राई स्क्वायर को दर्शाता है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सही संरेखित सिस्टम आयाम की जांच करें। तो क्या बोल रहा है, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही संरेखित सिस्टम को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो सामग्री हमें दिखाई गई है, तो इसके पारंपरिक प्रतीक को पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो सामग्री का पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को तो दर्शा रहा है, लेकिन ये किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे स्टील को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच एरो हेड्स इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, तो इनमें से कौन सा एरो है जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो इस प्रकार का तीर रहता है, जिसको दोनों तरफ से हम ऐसे कवर कर देते हैं, तो ये वाला जो तीर रहता है वो हमारा स्टैंडर्ड एरो के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, सेट स्क्वायर का नाम खोजिए। ये जो सेट स्क्वायर दिखाया गया है, तो हमारे कितने डिग्री सेट स्क्वायर को दर्शा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे 45 डिग्री सेट स्क्वायर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, उपकरण का नाम पहचाने। ये जो डायग्राम में हमें उपकरण दिखाया गया है, तो इस उपकरण का नाम क्या है, तो ये हमारा काटिंग प्लायर, काटने वाला प्लायर। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर। अब आ जाता है हमारा लास्ट पोर्शन, जो कि है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल की भी स्किप नहीं करना है और रेगुलरली इसको देखना है, और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, आ रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो ये जो एक रिज्यूम वगैरह रहता है हमारा, तो वो कैसा होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम डिस्क्रिमिनेशन, विभेद। तो किसी की त्वचा के रंग या उसकी जो आय वगैरह रहती है, पैसे वगैरह को देखकर जो अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन, विभेद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। तो वो कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। तो कच्चे माल को खरीदना, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में जो निवेश किया गया पैसा आता है, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विविधता रहती है हमारी, तो कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से क्या बनता है, तो वहां पर हमारा विविधता बनता है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है, या कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो जो हमारा सीपीयू रहता है, सीपीयू हमारे कंप्यूटर के मस्तिष्क को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, गेस्चर बिटिंग नेल्स शोज, नाखून काटना वाला हाव भाव खाली स्थान दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नाखून काटना वाला हाव भाव हमारी इनसिक्योरिटी को
दर्शाता है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो कौन सी वेबसाइट है जो हमारी नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। ऑप्शन ए बोला है सीरोज.com, ऑप्शन ए बोला है ट्विटर.com, ऑप्शन सी क्या बोला है लिंक्डइन, और ऑप्शन डी बोला है नौकरी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा ट्विटर.com रहता है वो हमारा नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव बीन, तो आप कैसे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेरी वेल, एंड यू, मैं बहुत अच्छा हूं, और आप कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, एंटरप्रीनियरशिप इज आल्सो टर्म एज, उद्यमिता को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो उद्यमिता को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार भी कहा जाता है। किसको, उद्यमिता को, एंटरप्रीनियरशिप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं। हाउ मैनी डेज डज इट टेक फ्रॉम अ हैबिट। तो मिनिमम 21 दिन। किसी भी काम को जब हम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम छोड़ना वगैरह चाहते हैं तो आदत बनने में कितना समय लगता है, मैक्सिमम 21 दिन का समय तो लगता ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो थेसॉरस रहता है। तो थेथारोस क्या है, हमारा पर्यायवाची शब्द को दर्शाता है जिसे हम किस में टाइप करते हैं, एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। तो जो जांच करने वाले जो प्रश्न रहते हैं वो किस प्रकार हमारी मदद करते हैं, तो ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जो हमारे प्रूविंग क्वेश्चन रहते हैं तो वो मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता है वो हमारे वेब ब्राउजर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल। स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है। तो स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ है हमारा मेजरेबल। तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है इंटरप्रीनियर, मतलब उद्यमी। तो एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है तो उसे हम उद्यमी इंटरप्रीनियरशिप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोला है, आज का मौसम खालिस्तान होने जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है। तो इंटरव्यू जो एटिकेट रहता है तो उसमें डूज का मतलब रहता है करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो जो हमारा इंटरव्यू एटिकेट रहता है तो उसमें जो डूज रहता है वो हमारा किसको दर्शाता है, कॉन्फिडेंट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे बोलते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय टॉकिंग टू देम एंड सर्वे, उनसे बात करके और सर्वे करें। तो ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले उनसे बात करें और बाद में सर्वे करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, तो वो रहते हैं हमारे दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। तो टारगेट हमारे दो प्रकार के रहते हैं, एक रहता है दीर्घकालिक और एक रहता है अल्पकालिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, एक बाइट बराबर क्या होता है। तो एक बाइट में हमारे 8 बिट्स रहते हैं। तो क्वेश्चन 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विवरण सत्य है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, स्प्रेडशीट को खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ सेव किया या सहेजा जाता है। तो उसको किया जाता है डॉट एक्सएलएस। तो स्प्रेडशीट को डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक, सही शब्द का चयन करें। फिल इन द ब्लैंक इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है,
हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को खालिस्तान कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूकता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर के लिए ऑफिशियल पेपर का सेट नंबर 7। तो इससे पहले 6 वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।